बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करती हूँ कि जिन्होंने आम आदमी को जीने का अधिकार दिया और आज उनके बनाए हुए संविधान पर पूरा देश चल रहा है। जिस तरह से उनके सोच ने पूरे समाज को उभारा है और हमारे देश को ऐसा संविधान दिया है जिसमें सभी नागरिक समान अधिकार से जो हमारी सामाजिक बुराइयां थी उन्हें दूर करते हुए एक साथ जी रहे हैं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो क्या मैम जो बाबा साहेब ने जो सपना देखा था वो आज भी जिंदा है? बिल्कुल, आज आप देख रहे हैं कि सभी भाई बहन की तरह आज समाज में इस तरह की कुरीतियाँ नहीं है, उस तरह की कुप्रथा ही नहीं है। पहले जब बाबा साहब के समय में जब आप किसी भी दलित वर्ग को किसी आम कुएं पे किसी पाठशालाओं में कहीं बैठने नहीं दिया जाता था। आज देख रहे हैं कि सरकार ने पूरी तरह से शिक्षा का अधिकार, पीने का अधिकार, हर तरह से जीने का अधिकार। मैम देखा जाता है आज भी गरीब पढ़ नहीं सकता क्योंकि जो अमीर है वही जो पढ़ सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मॉडल संस्कृति स्कूल है, हमारे सरकारी स्कूल है, इस तरह की सुविधाएं बिल्कुल, चाहे कंप्यूटर लैब है, चाहे उसमें ई टैब है, चाहे उसमें बैठने की सुविधाएं आप देखें कि बिल्कुल प्राइवेट संस्थानों की तरह सरकार ने। मैम अगर स्कूलों का हाल देखा जाए तो स्कूलों में तो टीचर ही नहीं है। नहीं, हर स्कूल में इस तरह का एक रेशो होती है जिसमें जितने बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए वो हमारी पूरी तरह से सरकार में भर्ती है। कहीं कमी है तो सरकार ने राइट टू एजुकेशन का भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कहते हैं कि हर एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। तो राइट टू एजुकेशन में यदि कोई प्राइवेट स्कूल में भी बच्चा जाता है तो उसे 700 रुपये उसे कंसोलेशन के लिए दिए जाते हैं ताकि वो पढ़ सके, अपने आप को एस्टेब्लिश में। आज बाबा साहब की जयंती है और उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि बाबा साहेब एक बहुत बड़े एक ऐसे धनी व्यक्तित्व के मालिक थे जिन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रहकर भी समाज के सुधार का कार्य किया। उन्होंने समाज के अंदर समानता हो उस नाते से जिस प्रकार से संघर्ष किया है उसको कभी ये देश और समाज कभी भुला नहीं पाएगा। और जिस प्रकार से उन्होंने एक संविधान की रचना की है जिसके अनुरूप देश को एक दिशा मिली, देश आज उस दिशा में चल रहा है, ये सभी बाबा साहब की ही देन है कि आज सभी को समान अधिकार मिले हैं। आज के इस पावन पर्व पर मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और इतना कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के जो विचार थे, महापुरुषों के विचारों से जुड़ने की आवश्यकता कम से कम आज की युवा पीढ़ी को तो है, क्योंकि अगर हम विचारों के साथ जुड़ेंगे तभी हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहेब की 132वीं जयंती है। आज बाबा साहेब जी की 132वीं जयंती है। उसको करनाल ही नहीं अपितु पूरे विश्व जो है वो 132वीं जयंती मना रहे हैं। वो विधिवेता थे, अर्थशास्त्री थे, समाज सुधारक थे, दलितों के नेता थे, राजनैतिक थे। उन्होंने जो है दलितों के मसीहा, दलितों के भगवान, मैं तो ये कहूँगा कि दलितों के भगवान थे। उन्होंने जो है इस देश से छुआछूत को दूर करने का प्रयास किया। उस समय के अंदर जिस प्रकार से नो चपड़ासी नो वाटर, अगर स्कूल के अंदर चपड़ासी नहीं है तो पानी की सुविधा नहीं मिलती थी और पानी नहीं दिया जाता था। उन्होंने उसको दूर करने का प्रयास किया, जड़ से समाप्त किया। दलितों के शोषित के, अपेक्षित के उन्होंने अधिकार दिलाने का प्रयास किया और उनके द्वारा दिखाए गए आदर्शों और विचारों पर चलना चाहिए और इस देश को उनके आदर्श और जो उनके विचार उनको फॉलो करना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि 132वीं जयंती की इस देश को ही नहीं विश्व के अंदर हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूँ। कि आप जानते हो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शोषित, वंचित, दलित, महिला सबके लिए बहुत ज़्यादा कार्य किए। हर तरह की परेशानियां सहते हुए बहुत कुछ उन्होंने सहा। बहुत उस समय, उनके समय में बहुत ज़्यादा जाति पाति का जोर था जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा यातनाएं सही। इसके बावजूद उन्होंने बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त की। देश के अंदर सबसे ज़्यादा शिक्षित होने का उन्होंने गौरव प्राप्त किया। देश के सबसे पहले कानून मंत्री बनने का गौरव उन्होंने प्राप्त किया और देश को एकजुटता में पिरोने के लिए उन्होंने कभी भी धर्म परिवर्तन पर विश्वास नहीं किया, जबकि उन्हें
हैदराबाद के निजाम ने बहुत बड़ी रकम देकर कहा था भी आप मुस्लिम धर्म अपना लो और हम आपको प्रधानमंत्री पद तक देंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं देश को नहीं तोड़ूंगा, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे कि देश को नीचा देखना पड़े, मेरी कौम को नीचा देखना पड़े। उन्होंने अपनी कौम की भलाई के लिए, सब कौम की भलाई के लिए, महिला उत्थान के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किए, मैं तो कहूँगा हम उनके रास्ते पर चलते हुए देश को आगे बढ़ाने में कार्य करें। यही मेरा संदेश है। जय भारत, जय भीम। तो वो संविधान के निर्माता थे जो उन्होंने उस टाइम आज से 70 साल पहले वो संविधान लिखा था और पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। और वो एक गरीब परिवार से थे, उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया और हम उन्हीं के प्रेरणा पर चलना चाहिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। तो आपने देखा अम्बेडकर चौक करनाल में जो है आज भीमराव अम्बेडकर की जो है जयंती बड़े जोरों शोरों से मनाई गई, जिसके चलते तमाम बीजेपी पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे हमने बातचीत भी की है। और आप भी हमें कमेंट करके एक राय जरूर दीजिए कि आप भी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, क्या जो बाबा साहेब ने जो सपना देखा था क्या वो पूरा हो पाया है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए